नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि रामायण में बाली की पत्नी तारा का जन्म कैसे हुआ, तारा ने विलाप कैसे किया जब बाली की मृत्यु हुई, सुग्रीव को शासन कैसे मिला और सुग्रीव ने राम की मदद से बाली को कैसे मरवाया। तो इन सभी बातों का हम पुनः विस्तारित रूप में बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रामायण में तारा को बाली ने वानर राज चिकित्सक सुषेण की पुत्री के रूप में संबोधित किया गया है। बालक कांड रामायण की पहली पुस्तक के कुछ संस्करणों में विभिन्न देवताओं द्वारा बनाए गए प्रमुख वानरों का वर्णन करने वाले छंद शामिल है। बाली और सुग्रीव को क्रमशः देवताओं के राजा इंद्र और सूर्य देवता सूर्य के पुत्रों के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि तारा को देवताओं के गुरु बृहस्पति की पुत्री के रूप में वर्णित किया गया है। जब रामायण में कहा गया है कि तारा सबसे पहले बाली से विवाह किया, कुछ रामायण रूपांतरण में कभी कभी तारा और बाली और सुग्रीव के बीच बहुपत्नी संबंध प्रस्तुत किए गए हैं। रामायण में बाली एक गुफा में राक्षस मायावी से लड़ने जाता है और सुग्रीव को निर्देश देता है कि यदि गुफा से खून बहता है तो गुफा का दरवाज़ा बंद कर देना। यह दर्शाता है कि वह मर गया है, लेकिन यदि दूध बहता है तो यह दर्शाना कि मायावी मर चुका है। एक वर्ष की लड़ाई के बाद मरने वाला राक्षस जादू टोने से अपने दूधिया रंग को खून में परिवर्तित कर लेता है और सुग्रीव मानता है कि बाली मर चुका है और एक गुफा का दरवाज़ा बंद कर देता है। सुग्रीव की बाली की विधवा तारा को भी हड़प लिया। कभी कभी इसकी व्याख्या विवाह के रूप में की जाती है। बाली के लौटने के बाद सुग्रीव के स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए उसने सुग्रीव को निर्वासित कर दिया और न केवल तारा को वापस कर लिया बल्कि प्रतिशोध में सुग्रीव की पत्नी रूमा को भी जब्त कर लिया। राक्षस राजा रावण द्वारा अपनी पत्नी सीता का अपहरण करने के बाद राम और उनके भाई लक्ष्मण उनकी तलाश में जंगल में भटक रहे थे। वानर योद्धा हनुमान से मिलने पर उन्होंने निर्वासित सुग्रीव के पास ले जाया जाता है। राम सुग्रीव के गठबंधन करते हैं, जिसकी मदद से वे बाली को हराने और अपनी रूमा और अपने राजत्व को प्राप्त करने में पाते हैं। बदले में सुग्रीव सीता की खोज में सहायता करेंगे, जैसा कि सहमति हुई थी। सुग्रीव कुश्ती प्रतियोगिता में बाली को चुनौती देता है, लेकिन राम दो सेनानियों के बीच अंतर में असमर्थ होते हैं। सुग्रीव प्रतियोगिता हार जाता है। राम सुग्रीव को अपनी दुर्दशा समझाते हैं और उसे बाली को फिर से चुनौती देने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बार राम सुग्रीव को बाली से अलग करने के लिए उसे माला पहनाते हैं। जब सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए फिर से चुनौती देता है तो तारा सुझाव देती है कि दीवा खावा भामक है और आमतौर पर एक योद्धा निर्णायक हार के बाद इतनी जल्दी फिर से लड़ाई में नहीं लौटता। सुग्रीव और राम के बीच बढ़ती दोस्ती के बारे में सुनकर वह बाली को सावधान करती है। वह उसे सुग्रीव को माफ़ करने, उसे कूटनीतिक कदम के रूप में युवराज के रूप में अभिषेक करने और उसे शांति से रहने और महान राम से दोस्ती करने का आग्रह करती है। तारा बाली से उसकी सलाह पर काम करने की विनती करती है, लेकिन तारा के प्यार और भक्ति को स्वीकार करते हुए बाली तर्क देता है कि उसके जैसा योद्धा चुनौती अस्वीकार नहीं कर सकता। इसके बावजूद वह सुग्रीव को नहीं मारते, बल्कि उसे अभिमान को कुचलने का वादा करते हैं। रामायण के बालकांड में जहाँ पूरे कार्य का संसार दिया गया है, तारा के विलाप को एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उल्लेख किया गया है। तारा की सही सलाह को नज़रअंदाज करते हुए बाली से युद्ध में शामिल हो जाता है। युद्ध करते समय राम बाली पर पीछे से तीर चलाते हैं, जिससे वह घातक रूप से घायल हो जाता है। बाली की मृत्यु की खबर तारा तक पहुंचती है और वह अंगद के साथ उसके पास जाती है। रास्ते में डर के मारे भागते हुए बंदरों को देखती है। वे उसे महल के पास जाने और अंगद को राजा के रूप में प्रतिष्ठित करने की सलाह देते हैं। तारा मना कर देती है और कहती है कि उससे पहले अपने पति को देखने की ज़रूरत है, जो उन्हें बाली के पास वापस ले जाता है। मरते हुए बाली को गले लगाते हुए तारा सुग्रीव और राम को फटकारते हुए
उसकी मृत्यु पर विलाप करती है और तारा बाली की मृत्यु को रूमा को पकड़ने और सुग्रीव को निर्वासित करने की सज़ा के रूप में स्वीकार करती है। अगर आपको यह तारा और बाली के बारे में छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री राम।